आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। अभी कुछ दिन पहले शुक्रवार को ही एक खबर सामने आई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा था और कहा था कि 26/11 के मुंबई हमले में आतंकी कसाब को बिरयानी खिलाई गई। इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी और अब बीजेपी सांसद की बकरा दावत में हुए बवाल पर अखिलेश यादव का तंज सामने आया है, जिसको लेकर जमकर लात घुसे चले। देखिए कैसी बोटी की जगह ग्रेवी परोसने पर हुआ बवाल। ये ब्लड हो मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट चर्चा में है। एक वजह यहां 20 नवंबर को होने वाला उपचुनाव है तो दूसरी वजह मटन युद्ध है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं मंझवा में बीजेपी सांसद की मटन पार्टी में मचे बवाल पर तंज कसा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि वैसे तो हमने कई तरह के युद्ध देखे हैं, लेकिन यहाँ पर तो मटन युद्ध ही हो गया। उन्होंने कहा कि इनके बीच जो खींचतान मची है वो आपको भी देखने को मिलेगी। अखिलेश यादव ने मंझवा सीट पर पिछले दिनों बीजेपी सांसद की बकरा पार्टी में बोटी को लेकर मचे हंगामे पर निशाना साधते हुए कहा कि वैसे तो बहुत सारी चीजें लोकप्रिय हो जाती है, लेकिन उनका कारण नहीं पता चला। आपकी विधानसभा की भी एक घटना बहुत लोकप्रिय हो गई है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर मटन युद्ध भी हुआ है। कुछ चीजें बहुत लोकप्रिय हो जाती हैं, कभी कभी कारण नहीं पता लगता है कि क्यों लोकप्रिय हो रही हैं चीजें। लेकिन इधर आपकी विधानसभा की कुछ चीजें, कुछ घटना बड़ी लोकप्रिय हो गई। मुझे पता नहीं था कि यहां मटन युद्ध भी हुआ है। वैसे तरह तरह के युद्ध हम लोगों ने देखे हैं, ये इतिहास में दर्ज हो गया मटन युद्ध। दरअसल बीते दिनों मंझवा के करसड़ा स्थित बीजेपी सांसद विनोद कुमार बिंद के कार्यालय पर मटन पार्टी रखी गई थी, जिससे इस पार्टी में बोटी की जगह ग्रेवी परोसने पर बवाल हो गया, जिसके बाद जमकर लात घुसे चले और कुर्सियों पर भी बल प्रदर्शन किया गया। ये ब्लड हो आपको बता दें कि यूपी के भदोही से सांसद विनोद बिंद के कार्यालय में कथित तौर पर परोसे गए व्यंजन में मटन के टुकड़े न मिलने पर तीखी नोकझोंक और लात घुसे चलने की खबर चर्चा में है। हालांकि सांसद बिंद का कहना है कि उनके कार्यालय में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। वहीं उपचुनाव के बीच इस मटन पार्टी को समाजवादी पार्टी ने आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया और निर्वाचन आयोग से शिकायत की, जिसके बाद मंझवा विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जैसे ही उनको पता लगा कि जनता उनका साथ नहीं दे रही तो उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को आगे रख दिया। लेकिन अधिकारी और कर्मचारी मन ही मन जानते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी बच नहीं पाएगी, जिस पर आगे अखिलेश यादव का कहना है कि दिल्ली और यूपी के इंजन तो पहले से ही एक दूसरे को टक्कर मार रहे थे, वही नहीं अब तो इनके नारे भी टक्कर मार रहे हैं। लेकिन अधिकारी और कर्मचारी मनी मन ये जानते भी हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी बचने वाली नहीं है यहां पर। ये तो आपको देखने को मिल गई, वरना दिल्ली और लखनऊ के इंजन पहले से ही टकरा रहे थे, टक्कर मार रहे थे एक दूसरे को। न केवल सरकार के इंजन टकरा रहे थे, बल्कि इनके नारे भी अब टकरा रहे हैं। नारों में भी एक दूसरे लोग टकरा रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं कि मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट पर
उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य के सामने सपा की डॉक्टर ज्योति बिंद चुनौती पेश कर रही है। वहीं बसपा ने दीपक तिवारी को मैदान में उतारकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। बताया जा रहा है कि मटन पार्टी में आसपास गांव के लगभग 250 लोग शामिल हुए। कार्यालय के अंदर जमीन पर बैठकर लोग मटन की बोटी का आनंद ले रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन पार्टी में उस वक्त माहौल बदल गया जब बीजेपी सांसद के ड्राइवर के भाई ने पार्टी में पहुंचे युवक को बोटी की जगह सिर्फ ग्रेवी परोस दी। बस फिर क्या था, बोटी की जगह तरी यानी ग्रेवी मिलने पर युवक भड़क उठा। इतना ही नहीं, वहां बैठे लोगों ने अपशब्द बोलते हुए आपत्ति जताई। जब परोसने वाले ने विरोध किया तो उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया गया। इस घटना के बाद बवाल मच गया है। देखते ही देखते सांसद जी के कार्यालय में चल रही पार्टी जंग का मैदान बन गई। मारपीट देख पंगत में बैठे लोग अपने अपने पत्तल लेकर भाग खड़े हुए। चलिए अब देखना होगा कि अब तक बिरयानी युद्ध और मटन युद्ध ने अपना इतिहास रच दिया है। अब आगे देखते हैं कि अब कौन से सांसद की दावत को लेकर इतिहास रचा जाता है। इसी के साथ आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।